मुश्किल में पड़े रणजीत सिंह बीजेपी के साथ और किस पार्टी की बढ़ाएंगे मुश्किलें? बड़ा सवाल। क्या कांडा बंधु रानिया से लड़ेंगे चुनाव? आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य करें। दोस्तों, नॉमिनेशन की तारीख यानी 12 सितंबर नजदीक आ रही है, मगर कांग्रेस ने और जेजेपी ने अभी तक रानिया में अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि इनेलो ने और बीजेपी ने रानिया से अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। वहीं हलोपा की भी बात करें, कांडा बंधुओं की, तो उन्होंने भी धवल कांडा के रूप में चुनाव मैदान में अपना प्रत्याशी उतार दिया है। चौधरी रणजीत सिंह बीजेपी से नाराज होकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर रानिया से ताल ठोक रहे हैं और उन्होंने अपने कार्यालय का शुभारंभ भी कर दिया है। दोस्तों, अब सबकी निगाहें कांग्रेस के कैंडिडेट पर लगी हुई है कि कांग्रेस पार्टी रानिया विधानसभा क्षेत्र से सिख चेहरे पर दांव खेलती है या पूर्व की तरह किसी जाट नेता को ही चुनाव मैदान में उतारती है। वहीं रानिया से सूत्रों से मिली रिपोर्ट के अनुसार रानिया से कुमारी शैलजा संदीप नेहरा की टिकट की वकालत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हाईकमान रानिया से एक सिख चेहरा देने पर विचार कर रहा है। दोस्तों, लोगों की निगाहें इस बात पर भी लगी है कि इनेलो ने अपना प्रत्याशी अर्जुन चौटाला के रूप में रानिया से उतार दिया है, तो जेजेपी अब रानिया से कोई हैवी वेट प्रत्याशी उतारेगी या पार्टी के अन्य किसी कार्यकर्ता को टिकट देगी। अब सबकी निगाहें इसी बात पर लगी है कि कांग्रेस जेजेपी अपने किन प्रत्याशियों पर दाव खेलती है। दोस्तों, अगर बात करें 2019 के विधानसभा चुनावों की, तो इन चुनावों में चौधरी रणजीत सिंह ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और वो रानिया विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए थे। चौधरी रणजीत सिंह को जहां करीब 53,000 वोट मिले थे, वहीं गोविंद कांडा यानी हलोपा की पार्टी से उतरे गोविंद कांडा को 34,000 वोट मिले थे। बीजेपी के प्रत्याशी रामचंद्र कंबोज को करीब 20,000 वोट मिले थे और इनेलो के प्रत्याशी अशोक वर्मा को 9,000 के करीब वोट मिले थे। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के विनीत कंबोज को 8,000 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा था। और बसपा की बात करें तो बसपा के दयाराम फतेहपुर को करीब 800 ही वोट इन चुनावों में मिले थे। वहीं अगर बात करें जेजेपी की, तो जेजेपी को इन चुनावों में भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। जेजेपी के कुलदीप सिंह को भी सिर्फ 7,000 वोट ही मिले थे। वहीं अगर इन चुनावों में बात करें आम आदमी पार्टी के चन्नी की, तो चन्नी को सिर्फ 1,600 वोट मिले थे। यह स्थिति तो थी दोस्तों विधानसभा चुनाव 2019 की। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनावों का आंकलन करते हैं, तो दोस्तों इन चुनावों में इनेलो को भी काफी कम वोट मिला और कांग्रेस को भी काफी कम वोट मिला। इनेलो का वोट जहां चौधरी रणजीत सिंह को उस समय शिफ्ट हुआ, क्योंकि अभय सिंह चौटाला भी ये बात कह चुके हैं कि चौधरी रणजीत सिंह ने कहीं ना कहीं वोटरों को गुमराह किया और ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद की बात कहते हुए वोटरों को गुमराह करके वो इनेलो के वोट बैंक को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे। वहीं कांग्रेस के वोट की बात करें, क्योंकि विनीत कंबोज को भी काफी कम इन चुनावों में वोट मिले, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का वोटर था वो एक नए प्रत्याशी के साथ जुड़ने की बजाय कहीं ना कहीं उस वोट बैंक पर भी दूसरी पार्टियों ने सेंधमारी की। वो वोट भी कुछ ना कुछ चौधरी रणजीत सिंह और गोविंद कांडा में बट गया। वहीं इनेलो के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही बसपा की बात करें, तो बसपा को भी 2019 के विधानसभा चुनाव में काफी कम वोट मिले, सिर्फ 800 ही वोट मिले और जेजेपी का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा।
दोस्तों अब बात करते हैं ताजा बदली हुई परिस्थितियों की। करीब 5 साल बीजेपी सरकार में मंत्री रहने के बाद और बीजेपी ज्वाइन कर हिसार लोकसभा चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ने के बाद अब चौधरी रणजीत सिंह बीजेपी से नाराज होकर रानिया विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह ने बीजेपी से त्याग पत्र दे दिया है। चौधरी रणजीत सिंह के चुनाव लड़ने से क्या बीजेपी को रानिया में नुकसान होगा? ये तो संभव ही है दोस्तों, क्योंकि 5 साल बीजेपी में बतौर मंत्री कार्य करने के बाद और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी को झटका देकर बीजेपी छोड़कर चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं बीजेपी को तो नुकसान होना संभाविक ही है। वहीं दूसरी पार्टी का अगर जिक्र करें तो दूसरी पार्टी इनेलो है दोस्तों। कहीं ना कहीं चौधरी रणजीत सिंह की निगाहें अपने पूर्व में मिले वोट बैंक पर भी रहेगी। जो इनेलो का वोट बैंक चौधरी रणजीत सिंह को शिफ्ट हुआ था, चौधरी रणजीत सिंह उस वोट बैंक पर भी निगाहें गड़ाए हुए हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं चौटाला परिवार से जो जुड़ा हुआ वोट बैंक है रानिया क्षेत्र का, वो पूरे 5 साल तक बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह की कोठी पर भी नजर आया है और चौधरी रणजीत सिंह ने भी उनको तवज्जो देते हुए उनके छोटे मोटे काम किए हैं। अब देखना यही है कि वो वोट बैंक रणजीत सिंह दोबारा प्राप्त कर पाते हैं या जो एक बड़ा चेहरा इनेलो ने रानिया में उतार दिया है अर्जुन चौटाला के रूप में, वो अपने वोटों के साथ साथ दूसरे पार्टियों के वोटों को भी अपनी तरफ समेट पाते हैं। वहीं अब लोगों की निगाहें धवल कांडा पर भी लगी हुई है, लेकिन कांडा बंधुओं की निगाहें बीजेपी के साथ गठबंधन पर लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं आगे की जो राह है कांडा बंधुओं की, वो बीजेपी गठबंधन के इकरार या इनकार पर टिकी है। कांडा बंधु अपनी आगे की राह बीजेपी के इनकार या इकरार के साथ ही पकड़ेंगे। इस बात पर भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या कांडा बंधु रानिया से चुनाव लड़ेंगे। वहीं लोगों की निगाहें कांग्रेस और जेजेपी के प्रत्याशियों पर भी लगी है। कहीं ना कहीं जेजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी उतरने के बाद रानिया क्षेत्र के कुछ समीकरण और बदलेंगे। वहीं अगर चौधरी रणजीत सिंह की ताजा स्थिति की बात करें तो उनकी स्थिति पर तो एक शेर याद आता है, हम तो डूबे सो डूबे सनम, साथ आपको भी ले डूबेंगे। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।